के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। भेदभाव नौजवानों के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। उनकी नौकरियों में डकैती डाली गई। छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा। कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए। आप एक तरफ स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ आप एनएसए उन पे लगाना चाहते हैं ताकि 12 महीने उनको डिटेंशन में रख सकें बगैर कोई अरेस्ट दिखाए उनको। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं सिकता देव। देश की संसद आज लगातार चौथे दिन भी ठप रही। मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव की भेंट चढ़ गया। इससे पहले पेपर लीक के मुद्दे पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी किया। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर पेपर लीक के मामले में स्टूडेंट्स को सीधा संदेश दिया। बताया कि सरकार इस मामले में कितनी संवेदनशील है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे के बाद भी विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। छात्रों के मुद्दे पर संसद से सड़क तक रण छिड़ा हुआ है। गतिरोध और विरोध के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। इस बीच कई शहरों में आज फिर हंगामे और पुलिस के साथ झड़पों की तस्वीरें आई। रांची, पटना, कटिहार में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो छात्रों के मुद्दे पर लगातार संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष इस्तीफे की मांग पर जुटा हुआ है। तो कुल मिलाकर छात्रों के मुद्दे पर सियासत बेकाबू है और इसी पर बहस हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ सवाल। पीएम के संदेश से खत्म होगा क्लेश, फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगा इंसाफ। क्या इस्तीफे पर ही मानेगा विपक्ष? संसद में कामकाज कब होगा? और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। गोपाल अग्रवाल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। रोहित सिंह है राजनीतिक विश्लेषक। गरिमा दसौनी प्रवक्ता है कांग्रेस की। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। गरिमा जी, मैं अगर आपसे शुरू करूं, जब सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर बिना शर्त चर्चा को तैयार है, तो ऐसे में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाधान संसद से ही निकलता है, तो शर्त पर शर्त से तो समाधान नहीं निकलने वाला। चलिए, अच्छा हुआ याद तो आया कि समाधान संसद से निकलता है, क्योंकि अभी तक तो संसद केवल सरकारी विधेयक थोपने वाली जगह बनी हुई थी और सांसदों को निलंबित करने वाला स्थान बना हुआ था और सिर्फ इस देश में मन की बात सुनाई जा। पार्लियामेंट फेरी में सर प्लीज आप बोले हर जैसे करते रहते हैं। विषय पे चर्चा पे शुरू करने के लिए फॉर्मल डिस्कशन पे बात कर रहे हैं, वो लिख के लेकर के फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चर्चा मैंने सदन चलाने के लिए ही प्रस्ताव करते हैं। ऐसे तो नहीं होते हुए भी व्यक्ति को पहले से चर्चा चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से चर्चा होना चाहिए। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 24th July 2026. तो राज्यसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी और कल तक के लिए राज्यसभा भी अब स्थगित है। लोकसभा को पहले ही हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया था। गरिमा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल था। हमने देखा किस तरह से ये एक कार्रवाई को लेकर लगातार चौथा दिन है और इस तरह के हंगामों के बीच कार्रवाई स्थगित हो रही है। ऐसे में सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? समाधान तो इन दो सदनों से ही निकलेगा ना देश के लिए। अब म्यूट है शायद। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश के युवा ने या विपक्ष ने ये शर्त पहली बार रखी है। शर्त इकलौती यही है
कि धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा हो, उसके बाद कोई बातचीत की जाएगी। आखिर ऐसा कौन सा कोहिनूर का हीरा जड़ा है इस धर्मेंद्र प्रधान में, इतना निकम्मा, इतना नकारा व्यक्ति, जिसके रेजीम में 2024 में भी नीट परीक्षा निरस्त हो जाती है, जिसके रेजीम में 2026 में और पिछले 10 साल में तो 152 परीक्षाएं, जिसको बार बार राहुल जी इंगित कर रहे हैं। देखिए, सवाल यहां ये उठ रहा है कि इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाने की कोशिश हो रही है, पूरे जो घमासान मचा हुआ है, जबकि ये है सरकार वर्सेस युवा। इस देश का युवा जाग उठा है, इस देश का युवा व्यवस्था परिवर्तन चाह रहा है। उसकी कितनी छोटी छोटी 2 डिमांड है, पारदर्शी परीक्षा करा दीजिए और गुणवत्तापरक शिक्षा दे दीजिए, यही तो 2 चीज कह रहा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या का जिम्मेदार है, जो बार बार पेपर लीक का जिम्मेदार है, आखिर कौन से ऐसे राज दफन है धर्मेंद्र प्रधान के सीने में जो ये कि कांग्रेस या मोदी सरकार उससे पार नहीं पा रही है? विपक्ष को इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बीजेपी के गोपाल अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, फास्ट ट्रैक अदालत पर निर्णय लेते लेते देरी हो गई, विपक्ष कह रहा है। आश्वस्त इससे पहले करना चाहिए था छात्रों को। 2024 में आपकी सरकार बनी, तब भी नीट पेपर लीक हुआ था, नया कानून आया था, लेकिन वापस 2 साल बाद नीट पेपर लीक फिर हो जाता है बावजूद उस कानून के। तो फास्ट ट्रैक अदालत आप किस तरह से एजुकेशनल रिफॉर्म लेकर आएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सब लोगों को समझना चाहिए यहाँ पे कि हम लोग इस जो स्टूडेंट्स की जो समस्या है पेपर लीक की, एग्जाम्स की, उस पर चर्चा करें या एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, हम लोग ने भी बार बार बताया है कि 13 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। एग्जाम वो तुरंत जिस दिन पता चला 11 तारीख की रात को, 11 जुलाई को, तो उसको तुरंत कॉन्ट्रामांड कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया था एग्जाम में। और सरकार ने उस चीज के लिए तुरंत एक्शन लिया। दोबारा उसका टेस्ट भी हो गया, टेस्ट होकर उसका रिजल्ट भी आ गया, और उसका रिजल्ट बड़ा, कई लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव भी है। और सरकार ने ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो ये तमाम कदमों का ऐलान हो रहा है, लेना महत्वपूर्ण है, ना कि चर्चा करना। चर्चा और बहस इस वक्त महत्वपूर्ण नहीं, एक्शन करना दिखाना चाहती है सरकार, इसीलिए तमाम ऐलान हो रहे हैं। मैं बाकी 2 मेहमानों के पास भी जाऊंगी। इस वक्त एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। 4 बार बातचीत की कोशिश हुई है, छात्र आए हैं और बैठकर बात करें, किसी भी जगह चर्चा करने को तैयार। तो सरकार की तरफ से दोनों मोर्चों पर बातचीत की तैयारी दिख रही है। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी, कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं, और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। जो छात्रों से और आंदोलनकारियों से रीच आउट करने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है, कह रही है कि जहां वो चाहेंगे वहां पर चर्चा हो सकती है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, 2 मोर्चों पर इस वक्त सरकार वही कर रही है जो सामने वाला चाह रहा है। संसद के अंदर विपक्ष के साथ बिना शर्त बहस को तैयार, चर्चा को तैयार, और वहीं आंदोलनकारियों के साथ अब बातचीत की पहल सरकार की तरफ से आई है। ऐसे में जो लगातार बात सरकार कर रही है, बातचीत से, बहस से, चर्चा से ही सॉल्यूशंस निकलेंगे या फिर गतिरोध बना रहेगा? तो इस तरह तो आंदोलन लंबा चलता रहेगा और छात्रों का होगा क्या? धन्यवाद सिक्ता जी। देखिए, 2 तरीके की चर्चा के लिए सरकार आज तैयार है। जब 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं, कुछ मासूमों ने आत्महत्या कर ली है, तो नींद में डूबी हुई सरकार को याद आ गया है। इस देश का प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करता है, 11 साल से मन की बात करता है, लेकिन 100 किसानों को मरने के लिए जब मर जाते हैं
कुछ बच्चे मर जाते हैं तब इनको याद आता है कि नींद से जगना भी पड़ेगा। खैर, स्वागत है इनका। सिक्ता जी, दोनों ही चीजों में, चाहे विपक्ष से बात करनी हो और या कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो बच्चे उनके अंतर्गत जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों की जो पहली रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, तब बात की शुरुआत हो। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको प्रधानमंत्री जी फास्ट ट्रैक में जो पहला काम है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, तब हम बात करने के लिए बताते हैं कोर्ट को लेकर जो आज बातें कही गई हैं और जिस तरह से तेजी सरकार इसको अमल में लाने के लिए दिखाई दे रही है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं इस वक्त? नहीं, देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 में बनाया गया था। पॉस्को का केस हुए, MP MLA का केस हुआ क्या आप सबको पता है, ये अगले चर्चा हो जाएगी। हम अभी जिस मुद्दे पे हैं उस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों ही लोग चर्चा के लिए तैयार है, सरकार भी तैयार है। दोनों की पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। फिर हम बात करते हैं ना कहाँ पे तैयारी होगी, कहाँ पे जाके आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे। मिलने तो गए थे स्टूडेंट, 3 घंटे आपने उनका मोबाइल जब्त करके उनको वेट कराया और अंततोगत्वा आपने कुछ नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार संसद चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक अदालत और बातचीत की पहल इस वक्त सॉल्यूशन नहीं है। रोहित सिंह जी, क्या ये सॉल्यूशन नहीं है? वो चाहते नहीं है, वो चाहते नहीं है। क्या ये सॉल्यूशंस नहीं है? ये वो चीजें नहीं है जिससे विपक्ष मान जाए और बहस के लिए सदन के अंदर बैठे, कार्रवाई से जुड़े? ये वो चीजें नहीं है। सरकार को इससे कहीं ज्यादा करना होगा और वो हिचक सरकार में दिख रही। सिक्ता जी, अभी समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कांग्रेस जनता पार्टी। देखिए, यह छात्रों का विशुद्ध आंदोलन है, जो अहिंसात्मक आंदोलन है, जो छात्र अपने हितों के संरक्षण के लिए अपनी सरकार, अपने अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद के माध्यम से सुलझा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3 बार के लोकसभा चुनावों में बुरी शिकस्त प्राप्ति के उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में एक्सीडेंटल लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की 2 बार सरकार नहीं बन पाई, सामने 27 का चुनाव है, अखिलेश जी भी परेशान हैं और पूरे विपक्ष को लग रहा है कि भोले भाले छात्र जिनका भविष्य आगे दिख रहा है, उनको प्रोवोक करके, उनको गलत रास्ते पर ले जा करके उनके आंदोलन में बहती गंगा में हाथ धोकर हम अपनी राजनीतिक जमीन की वापसी का पुनर्प्रयास करें, जो कभी संभव नहीं है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बोलने जा रहा हूं। कल बिहार में जिस प्रकार से दलित समाज से आने वाले विधायक मुरारी प्रसाद गौतम के ऊपर और रोहित पांडे के ऊपर छात्र आंदोलन की आड़ में लालू यादव के गुंडों ने हमला कर दिया, जान जाते जाते बचा है और कई वरिष्ठ पत्रकार, चाहे कह रहे हैं कि राजनीति इस पर ज्यादा हावी हो रही है, विपक्ष हो, आर्यन हो, सबको मारा गया। रोहित जी, आप कह रहे हैं कि इस वक्त विपक्ष को लग रहा है कि अच्छा मौका है। विद्यार्थी सिक्ता जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं विनम्रता के साथ। देश का विद्यार्थी अपने भविष्य के निर्माण की बात कर रहा है। देश का विद्यार्थी अपने प्रधानमंत्री, अपने अभिभावक नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर रहा है। इसमें राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी पता नहीं कहां थे 20 दिन तक। सोनम वांगचुक साहब 20 दिन से अनशन पर थे। ये दोनों लोग विदेश घूम रहे थे। इनके एक छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, अभी तक विदेश में हैं। जब छात्रों का आंदोलन, महत्वपूर्ण बात आपने कही है, गरिमा, आंदोलन करने का। जब आंदोलनकारी और छात्र सीधा संवाद सरकार से कर रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ बीच में आ गए? बीजेपी कह रही है और ये विश्लेषक भी कर रहे हैं, कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक। देखिए, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी विश्लेषण पर, इसलिए क्योंकि यहाँ युवा उतरा हुआ है सड़कों पर। आप कह रहे हैं संवाद हो रहा है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी से आज तक किसी का भी संवाद हुआ? 30 दिन हो गए इस आंदोलन को, पहला ट्वीट आया है आज। ये कुंभकर्ण है या धृतराष्ट्र? मेरे को तो तुलना ही नहीं समझ में आ रही कि धृतराष्ट्र को जैसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, हमारे प्रधानमंत्री को 30 दिन से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। 20 दिन से सवाल वो उठा रहे गरिमा, सवाल वो उठा रहे हैं कि 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, तब याद क्यों नहीं आई छात्रों की बात रखने की? तब कांग्रेस को याद क्यों नहीं आई कि हमें भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए प्रधानमंत्री के आवास पर?
सिकता इसी को कहते हैं चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अगर राहुल गांधी जी पहले पहुंच जाते तो कहते हाईजैक कर लिया युवाओं का। राहुल गांधी तब पहुंचे जब आपने बर्बरता और बेरहमी दिखाई। राहुल गांधी पैरेलल प्रोग्राम चला रहे, कोटा राजस्थान में छात्रों की गूंज और देहरादून उत्तराखंड में छात्रों की गूंज। तो वो लगातार इन छात्रों को आवाज देने का, उनको मजबूती देने का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश को आजाद कराने वाली पार्टी है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसीलिए उन बच्चों के आंदोलन को लीड करके कोई भी कार्यक्रम हाईजैक नहीं करना चाहते थे। मैंने बार बार कहा ना, प्रधानमंत्री का अगर 30-31 दिन के बाद पहला नहीं, आप गलत कर रही हैं। रोहित सिंह रुकिए, ये जल्दी से बात खत्म करिए, मेरे पास उनका करेंगे और उसके बाद सुनेंगे नहीं। आप जैसे यूथ पर मैं लानत भेजती हूँ। रोहित सिंह ये भी साथी वहाँ लाठी डंडे खा रहे हैं और आप यहाँ पर बैठ के प्रवचन झाड़ रहे हैं कि चलिए, रोहित सिंह ये भी हकीकत है जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए सांसदों को। रोहित सिंह, मेरा सवाल आपसे, एक मिनट गरिमा, मेरा सवाल अब रोहित सिंह से। गरिमा एक मिनट। रोहित सिंह जी, ये भी हकीकत है कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो इस वक्त सांसदों की तरफ देख रहे हैं कि उनकी बात आगे तक पहुंचाए, विपक्ष उनकी बात पहुंचाए सरकार तक। तो यही वो कोशिश हो रही है संसद के अंदर भी। रोहित सिंह। दिक्ता जी, हमारे प्रधानमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मॉडल को मानते हैं। जिस प्रकार रामचंद्र जी को जनता के साथ सीधा संवाद का अधिकार था, आदत था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री ने छात्रों की समस्याओं को देखकर इमीडिएट एक्शन लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि बनेगा। पर रोहित जी, विपक्ष कह रहा है ये इमीडिएट एक्शन नहीं है, बहुत देर से हुआ एक्शन है। व्याकुल है। आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और राहुल गांधी की तरफदारी कर रही हैं। ये देश के नौजवानों और विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है। प्रधानमंत्री जी देश के युवा के नाम पर भारत के नौजवानों के साथ है। राहुल गांधी संयमित भाषा का उपयोग हम करें। ये एक नेशनल टेलीविजन है, देश की जनता इस बहस को देख रही है। आप दोनों से गुजारिश है, संयम बरतकर अगर हम बहस करें, चर्चा तभी सार्थक होगी। गोपाल जी, सवाल यही है, अगर आंदोलनकारी छात्र चाह रहे हैं कि सांसद उनकी बात संसद की कार्रवाई के दौरान उठाएं, सांसद और जो विपक्ष के नेता हैं वो उनकी बात सरकार को पहुंचाएं और दबाव बनाएं सरकार पर, जो उनकी मांगे हैं छात्रों की वो सरकार माने, ऐसे में विपक्ष कहां गलत है? विपक्ष गलती क्या कर रहा है? देखिए, संसद में भी चर्चा करने के लिए हमारे पार्टी ने स्पष्टली सरकार ने कह दिया कि हम संसद में भी चर्चा करने को तैयार है। संसद को भी कौन नहीं चलने दे रहा? विपक्ष नहीं चलने दे रहा। आज भी 6 मिनट के बाद संसद को भंग करना पड़ा। तो कल परसों 3-4 दिन हो गए, संसद को चलने नहीं दे रहे। हम तो चर्चा के लिए तैयार है ना, संसद में चर्चा तैयार है, विपक्ष के साथ चर्चा के लिए तैयार है और विद्यार्थियों के साथ। आज भी अपने जितेंद्र सिंह जी का सबका बयान अभी सुना होगा। जहां भी विद्यार्थी चाहते हैं वहां पे, घर पे, नड्डा जी के पास, घर पे, उनके दफ्तर में, जिस माहौल में चाहते हैं हमारी सरकार। गोपाल जी, जो इतिहास के आंकड़े करना पड़ेगी ना। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अब चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा बहुत देर हो गई। आंदोलनकारियों को भरोसा नहीं हो रहा। छात्र कह रहे हैं कि 2024 में नीट को लेकर, नीट लीक के बाद कानून आया, उस पर कार्रवाई क्या हुई, सजा कितनी हुई, ये सब जानते हैं। ऐसे में भरोसा कैसे हो कि ये फास्ट ट्रैक अदालत अब दोषियों को सजा देगी? लेकिन आप उससे आगे बढ़कर एजुकेशन रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, तमाम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिससे वो अफेक्टेड हैं इस वक्त। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, 1997 के बाद से आईआईटी का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, आईआईएम का 2003 के बाद लीक नहीं हुआ, यूपीएससी का एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ है। बावजूद इसके इन चीजों से सबक लेने के बजाय हम दोबारा नीट करा रहे हैं और लगातार करा रहे हैं, एनटीए बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं और बार बार पेपर लीक हो रहा है। तो भरोसा कैसे बने गोपाल जी? देखिए, नीट का बहुत बड़ा एग्जाम होता है और यह कोर्ट ने संज्ञान भी लिया, लीगल नोटिस भेजा, स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य लिख दिया गया, जिसके बाद उसमें कई लोगों ने विरोध किया। अभी केवल पेपर लीक का सवाल चल रहा है, अभी दान पात्र की चोरी का सवाल नहीं आया है। दान पात्र है, चढ़ावा है, लोगों ने जो अपनी श्रद्धा से चढ़ावा किया है, उसके अंदर जो महापाप किया, अभी तो चर्चा ही शुरू नहीं हुई।
पहले पेपर लीक की बात खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग इधर जाएंगे। और इनकी सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है? इनकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप को ये समझते हैं कि जो अकाउंट में अकाउंटेबिलिटी उसको समझते हैं लोग, जिसकी एबिलिटी हो अकाउंट में भरने की। तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम करने का तरीका है। इनकी अकाउंटेबिलिटी इतनी है कि जो अकाउंट को भरने की एबिलिटी है उसको अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। अखिलेश यादव को विपक्ष का एजेंडा इस वक्त साफ है, प्राथमिकता उसकी साफ है। जवाब चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ नीट, पेपर लीक को लेकर, इस्तीफे को लेकर। देखिए, अभी आपने अखिलेश जी का बयान सुनाया, क्या कह रहे हैं? मतलब दिशाहीन बातें करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या समझा रहे थे वो? ये कंफ्यूज हैं, इनको कुछ पता नहीं है। सरकार ने एक्शन लिया, अब उसके बाद भी विद्यार्थियों की कुछ डिमांड थी कि अकाउंट, जिन लोगों को सजा 13 लोगों को दिया, और भी अकाउंटेबिलिटी इसकी फिक्स करनी है। तो सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरा सवाल जो इससे पहले था गोपाल जी, मॉडल्स हमारे पास देश में हैं, किस तरह से IIT परीक्षा कराता है, किस तरह से IIM अपने परीक्षा कराते हैं, UPSC किस तरह से परीक्षा कराती है, तो इनसे हमने क्यों नहीं सबक लिया? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि 2 साल में 2 बार नीट के पर्चे लीक हो गए? ये बड़ा सवाल है ना, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, अकेला फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बना होता तो आप कह सकते हैं कि भरोसा नहीं हो रहा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पिछले लीक हुए उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, जो रिफॉर्म्स की बात है उसके अंदर जो रिफॉर्म्स ऑलरेडी सरकार कर रही है, किए हैं। नीट की परीक्षा पूरे नेशन वाइड एक सेंट्रलाइज परीक्षा के माध्यम से या एक नया स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी यूज करते हुए बनाया है। इसमें शुरू में ग्लिचेस हो गए और यहाँ पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो लोग थे वो घुस के उन्होंने भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया। तो सरकार ने इमीडिएट ये नहीं देखा कि भाई हम इसका वो कैसे होगा, अल्टीमेटली उसको रद्द करना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि विद्यार्थियों का भविष्य उस पर डिपेंडेंट था। अगर पता चला सरकार को कि पहले तो सरकारें कारपेट के अंदर दबा देती थी चीजें, लेकिन तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो फौरी तौर पर जो जरूरी है वो पहला कदम उठाया है सरकार ने। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये बताइए, जब सदन में आप लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की तरफ आंदोलनकारियों की बड़ी मांग है, जो व्यवस्था है हमारी उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, ये छात्र वहां बैठकर लगातार यही अपील कर रहे हैं। ऐसे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जो दिशा है वो संसद के अंदर से ही आएगी ना, तो जब आप इस्तीफा मांगेंगे, इस्तीफे के अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे, जब हम इस्तीफा होगा तब हम बहस में बैठेंगे, ऐसे में तो फिर संसद की कार्रवाई चलेगी नहीं, एजुकेशन रिफॉर्म होगा नहीं, छात्रों की परेशानी बनी रहेगी। छात्रों को सलूशन कौन देगा? बिल्कुल नहीं सिकता जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। मुझे आज बार बार दिवंगत नेता सुषमा स्वराज जी की वो लाइनें याद आती हैं कि उन्होंने सदन में खड़े होकर बोला था कि सरकार, सदन चलने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है और सदन में अपनी बातों को रखना, किसी भी तरीके से उसको अपनी बातों को पुरजोर रखना विपक्ष का काम है। अगर सरकारें, एक मिनट गोपाल जी, मेरी बात पूरी हो जाए, बोलिए। अगर सरकारें सदन नहीं चला पा रही तो सरकारों में इतना कुवत नहीं है कि वो सब विपक्ष की बातों को झेल पाए। ये हम नहीं कहते, ये सुषमा स्वराज जी ने कहा और खुद अरुण जेटली जी ने भी अपनी किताब के इस बारे में कई बार उल्लेख किया। डाटा भी ये कहता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में सरकार थी, विपक्ष में थे 14वीं और 15वीं लोकसभा में, तो 40.88% समय इन्होंने बर्बाद किया जी। और आज जब से सरकार हमारी विपक्ष में हम लोग हैं, तो 16वीं लोकसभा में मात्र 21%, 17वीं में 23% और 18 में अभी 28% तक समय बर्बाद हुआ है। जैसे ही विपक्ष के कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो विधानसभा पार्लियामेंट के अध्यक्ष जो होते हैं वो तुरंत स्थगित करके चले जाते हैं। आज तो नारेबाजी हो रही थी, 4 दिन से तो नारेबाजी और हंगामा हो रहा है, विपक्ष नारेबाजी कर रहा है, बोलना कहाँ से शुरू कर रहा है? हम सिकता जी वही बात कर रहे हैं। जब बात बहुत साफ हो चुकी है और आप भी तैयार हैं,
एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट, पूरा ठीक से बोलिए। जल्दी से आशुतोष जी, जल्दी। आप भी तैयार हैं बात करने के लिए, हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, छात्र भी तैयार गए, और पहली रिक्वायरमेंट है कि पहले शिक्षा मंत्री का एक बड़ी बात आज इस बहस से ये निकल कर आ रही है, बातचीत के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे में समाधान को लेकर सवाल बने रहेंगे। ये बहस हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये एक वो मुद्दा है जिस पर लगातार बहस देश भर में हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है। आंदोलनकारियों की मांग पर सबकी निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरें जारी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जिस पर हम नजर डाल लेते हैं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया है। मेरे घर दफ्तर में बातचीत हो सकती है, छात्र मेरे घर या दफ्तर आ सकते हैं, सरकार चर्चा करने को तैयार है। तो एक तरह से बड़ा संदेश उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों को दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर और दफ्तर में बातचीत हो सकती है, छात्र जहां चाहें वहां बातचीत होगी, सरकार चर्चा करने को इस वक्त तैयार है। तो आंदोलनकारियों से भी बातचीत को तैयार है सरकार, और वो जहां चाहें सरकार से मिल सकते हैं। सर कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय सर जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना। ठीक सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय सर जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना। ठीक सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है, कहीं भी कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेसिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय सर जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना। ठीक, तो छात्र चाहे उनके घर पर या फिर उनके दफ्तर पर आकर बात कर सकते हैं। इस बीच छात्रों के आंदोलन पर ओवैसी का भी बयान आया है। सरकार छात्रों को बेवजह परेशान कर रही है। छात्रों पर एनएसए लगाने की हो रही है तैयारी, जमीनी मुद्दों से कट गई है सरकार, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। छात्रों पर एनएसए लगाने की हो रही है तैयारी और बेवजह उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और उसके जल्दी मामले का निपटारा करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, और आज आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को गजट इशू करके ये पावर दे दिया कि उन तमाम नौजवान बच्चों को आप एनएसए लगाएंगे। ड्रैकोनियन एक्ट है। आप बताइए, किसी प्रोटेस्ट को आप ट्वेल करेंगे, दबाएंगे, और उनको आप बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। वो बच्चे पूरे देश के 50% आबादी यूथ है हमारी, उनको आप बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। क्या कर रहे हैं? उनको क्यों आप जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो भाई तकलीफ में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, जिसमें ये सरकार समझ ही नहीं है। सरकार कम्प्लीटली कट ऑफ है उन गरीबों से जो अपने बेटा बेटी के लिए नीट की तैयारी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपये खर्चा करती है। उनको आप एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट क्या होता है? ये कौन सा जादू की छड़ी है? फास्ट ट्रैक क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा उसमें? यूजीसी एनईटी का एग्जाम लीक हुआ, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी, हुआ ही नहीं। ये सब जो है ना आई वॉश है। आप जो जड़ है, जो तकलीफ है, उस पर आप तवज्जो नहीं ले रहे हैं। तीसरी बात ये है कि देश का युवा जान चुका है, ये मैं कह रहा हूँ बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ कि अगर हम रोड पर आकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। यही मैसेज जा रहा है। और तब तक संसद भी नहीं चलने देंगे। संसद छोड़िए, देखिए किसानों का आंदोलन हुआ लाल किले पे, ये सो रहे थे। एडवोकेट्स का आंदोलन हुआ, सरकार सो रही थी। CAA का प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुसलमान थे, आपने जामिया में घुसकर हाथ पैर तोड़ दिए, हॉस्टल में बच्चियों को मारा, और वो विजुअल याद करिए, ऐसा हाथ उठा कर आओ। ये आप जो मैसेज दे रहे हैं ना, रॉन्ग मैसेज जा रहा है यूथ में, और ये यूथ रुकने वाला नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी जी की जो एज है और इन बच्चों की जो एज है, इनके जो होप्स एंड एस्पिरेशन है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। और हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोगों को। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एनएसए का डर दिखाएंगे, ये नहीं डरने वाले हैं। कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है विपक्ष। मीटिंग ग्राउंड नहीं, देखिए मीटिंग ग्राउंड नहीं है। ये देश की सरकार को जो करेक्टिव स्टेप्स लेना है वो लेना पड़ेगा। अगर आप हाई ईगो, अपना ईगो बैठे रहेंगे तो नहीं होने वाला है कुछ। इस बीच कुछ और प्रतिक्रियाएं और बयान आ रहे हैं। बच्चों के भविष्य की हमें चिंता है, कह रहे हैं प्रहलाद जोशी। पीएम ने कहा है कि जिम्मेदारों को सजा मिले। पहले जो कानून था वो कमजोर था। जून 2024 में कानून में संशोधन हुआ।
बहुत ही हमारा कंसर्न है हमारे बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में। तो इसीलिए हमने एक तो पहले तो ये किया, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है जो भी इसमें जिम्मेदार थे ऑफिसर्स, जो भी संबंधित लोग, ऑल द 14 हैव बीन अरेस्टेड। वो सब अभी दे आर बिहाइंड द बार। एंड इससे पहले जो कानून था उसके कानून में प्रोविजन बहुत वीक था। प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट इट अमेंडेड इन 2024 जून। इसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाया। उस अमेंडमेंट में 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 crore फाइन है। इससे पहले कानून नहीं था जी, इसीलिए डर नहीं था। ये रिसेंटली ये कानून हुआ है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, रूल्स आया है। तो इसके कारण अभी जो होगा इसका कन्विक्शन और डर भी ज़्यादा होगा। हमने बोला डिबेट हम तैयार है। जब हमने डिबेट के लिए एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अभी बोल रहे इस्तीफा देना चाहिए। और अब कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश भर में एक बार फिर से मानसून अपना असर दिखाने लगा है। दिल्ली से बिहार तक मौसम का मिजाज बदल गया है और झमाझम बारिश हो रही है। आईएमडी ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत 11 राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर असम और कश्मीर तक हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह जगह बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ते नजर आए। और इस बीच एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर भारी बारिश का कहर है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। रियासी में चिनाब नदी उफान पर है। इस वक्त अखनूर, गांदरबल, राजौरी, पुंछ में हालात बिगड़ गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में अभी तक करीब 23 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में 4 दिन से हो रही बारिश से अधिकतर जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कैसे रियासी, अखनूर, राजौरी, गांदरबल और पुंछ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तवी समेत दूसरे नदी नालों में भी उफान देखने को मिल रहा है। नदियों के किनारे बसे गाँव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की कोशिश हो रही है और अपील भी की गई है कि वो वहाँ से वो निकले। तो इस वक्त घाटी में जमकर बारिश हो रही है। ऊंचे इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार भारी बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और हैरान कर देने वाली अगली तस्वीर गांदरबल से है, जहां पर लगातार बारिश के बाद अरहमा नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कैंप की 4 दीवारी में दरार आ गई। पानी परिसर की तरफ बहने लगा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उधर गुजरात से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं। गुजरात में बाढ़ का कहर जारी है। नवसारी में बाढ़ से बेकाबू हालात हो गए हैं। खतरे के निशान से ऊपर कावेरी नदी बह रही है। एसडीआरएफ ने शुरू किया है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से वहां हालात बेकाबू हो गए हैं और खतरे के निशान से वहां नदियां बह रही है। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन उस इलाके में इस वक्त चल रहा है। तो नवसारी की ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं और नवसारी में बाढ़ के हालात हैं। लोगों की मुश्किलें लगातार वहां बढ़ती जा रही हैं और लगातार बारिश की वजह से वहां पर जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब एसडीआरएफ ग्राउंड पर है, जहां पर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को सुरक्षित इन इलाकों से निकाला जा रहा है। और
और गुजरात के वापी में भी बाढ़ का कहर है। खबरें आ रही हैं कि गुजरात के वापी में भी, ये देखिए वापी की तस्वीर है, पानी में डूब गई हैं गाड़ियां जो अब नाव की तरह दिखाई दे रही हैं। अगर आप ऊपर से इस शॉट को देखें तो ये गुजरात के वापी की तस्वीरें हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी ये लग रही है जहां पर पानी भर गया है। वहां पर जो पार्क्ड गाड़ियां थी वो पूरी तरह से पानी में इस वक्त डूबी हुई हैं। गुजरात के वापी की तस्वीर है जहां पर बाढ़ का कहर जारी है। पानी में डूबी गई हैं कई गाड़ियां और इस तरह से वापी के कई इलाकों का जो हाल है कुछ इसी तरह से है। लोगों की मुश्किल इसकी वजह से लगातार बढ़ रही है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के अलग अलग इलाकों में मानसून का कहर जारी है। अब चलते हैं असम, जहां पर बाढ़ से भारी तबाही की खबर आ रही है। अब तक 41 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश और बाढ़ से असम के 11 जिले इस वक्त प्रभावित हैं। 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। 700 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है और इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। 6 लाख से ज़्यादा लोग बारिश के कहर से प्रभावित हुए हैं। 11 ज़िले असम में बाढ़ की चपेट में इस वक्त और भारी बारिश की वजह से लगातार वहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 41 लोगों की मौत की भी खबर है। 6 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव का काम पिछले कई दिनों से असम में अलग अलग इलाकों में लगातार चलाया जा रहा है। तो असम में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए। सबसे ज़्यादा प्रभावित शिव सागर जिला है जहां कई जगहों पर बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे पर NH 715 के ऊपर से बह रहा है। NDTV के रतनदीप चौधरी ने वहां से अपनी रिपोर्ट भेजी। असम की बाढ़ के कहर का और एक नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये नेशनल हाईवे 715 है, मगर इसका एक छोर पानी में डूबा हुआ है और लोगों को यहाँ पे इस तरीके के जो हाथ नाव है इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरा छोर खुला हुआ है जहाँ पे ट्रक जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके ऊपरी असम में मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पे एक छोर खुला हुआ है किसी तरह। ये जो रास्ता है ये आगे ऊपरी असम जाता है शिवसागर होके। जो ऊपरी असम का जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं डिब्रूगढ़ या फिर तिनसुकिया, आगे अरुणाचल तक रास्ता जाता है और ये रास्ता निचले असम में गुवाहाटी तक इसको कनेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोड लिंक है। रेल लिंक जो मेन रेल लिंक है वो भी कटा हुआ है। ट्रेन डाइवर्टेड है और यहाँ पे लोग नाव से इस तरह से जा रहे हैं। कितने दिन से इस तरह से हाईवे पे नाव चला रहे हैं यहाँ पे? तो पिछले कुछ दिनों से लोग नाव लेके ही हाईवे में चल रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है। रास्ता एक तरफ बंद है, दूसरी तरफ खुला है और आगे गांव में जाने के लिए एकमात्र साधन ये हाथ नाव है जिसको असम के लोग जो कि बाढ़ पीड़ित इलाके हैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ शिवसागर जिले से रतनदीप चौधरी, NDTV इंडिया। तो सब में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में सुबह से मौसम ने करवट ली है। तो वहीं असम से लेकर गुजरात तक बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर के साथ पहाड़ी राज्यों में कुदरत का रौद्र रूप इस वक्त जारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से पंजाब तक, गुजरात से आंध्रा तक, महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक, हर ओर आसमानी आफत का कहर जारी है। झमाझम बारिश और बादल फाड़ फ्लैश फ्लड, पहाड़ी और घाटी इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ बारिश के बाद उफनाई नदियां लोगों के लिए अब चुनौती हो गई हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। नदियों का सैलाब गली मोहल्लों और घरों दुकानों में घुस गया है। कार बाइक डूबी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए। बाढ़ बारिश का असर सिर्फ मानव जीवन पर ही नहीं बल्कि इसका असर जानवरों पर भी दिखाई दे रहा है। तबाही से सबसे ज्यादा संकट असम और जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक आफत ही आफत है। कहीं पहाड़ दरक रहा है तो कहीं बादल फट रहे हैं। लगातार भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर की मुसीबत बढ़ा दी। पहाड़ों पर खतरे और आहट तेज है। भारी बारिश ने वहां जनजीवन को ठप कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी, रियासी और पूंछ भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई। इन तस्वीरों को देखिए, गाड़ी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। हालात ऐसे हैं कि सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ में तब्दील नजर आई।
राजौरी और आसपास के इलाकों में हालात आज भी गंभीर हैं। नदियों में उफान है। सैलाब की चपेट में आकर वहां एक पुल का हिस्सा भी टूट गया, जिसकी वजह से कई गांव अलग थलग पड़ गए। लेह लद्दाख के कारगिल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे हो गए कि पहाड़ का मलबा सड़क तक पहुंच गया, उसके साथ ही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। असम में बीते 2-3 दिनों से बाढ़ ने लाखों लोगों को परेशान किया है और कुछ लोगों के लिए तो ये बाढ़ जानलेवा भी साबित हो गई। मंगलवार दोपहर गुवाहाटी में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे ट्रैफिक की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई। शाम के समय ट्रैफिक और धीमा हो गया और कई जगहों पर कारों और दोपहिया वाहनों ने लंबी लाइनें लगा दी। गुवाहाटी में यह स्थिति ऐसे समय में बनी है जब ऊपरी असम के बड़े हिस्से अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और कई इलाकों में बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है। राज्य के 11 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक ही दिन में 10 लोगों की मौत हो गई, जिससे साल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और बारिश हो सकती है, इसलिए फिलहाल हालात सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। गुजरात में मानसून ने एक बार फिर रौद्र रूप ले लिया है। वलसाड शहर में एक ही दिन के अंदर 11 इंच से ज्यादा बारिश हो गई और ये बारिश कितनी बड़ी आफत बन गई है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के पास बहने वाली वाकी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वलसाड के साथ सूरत, नसवारी में बाढ़ बारिश के बाद हालात बेकाबू। नवसारी जिले की जीवन रेखा मानी जाने वाली अंबिका नदी पूरे वेग के साथ बह रही है, जिससे निचला इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली, हर जगह आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया। आफत की बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है प्रोटेस्ट को लेकर। दिल्ली में कनॉट प्लेस में दुकानों को बंद कराने की खबर आ रही है। कनॉट प्लेस की दुकानें बंद रखने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। एहतियातन शाम 6:30 बजे के बाद दुकानें बंद रखें, ये अपील की जा रही है। और इससे पहले एहतियातन कई मेट्रो स्टेशंस को भी बंद किया गया है। कनॉट प्लेस की दुकानों को भी अब 6:30 बजे के बाद बंद रखने की अपील की गई है। और नई दिल्ली व्यापारी संघ की अपील है, जो अपने लोगों से, दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि 6:30 बजे के बाद एहतियातन वो अपनी दुकानों को बंद कर दें, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो अगर आंदोलनकारी वहां पहुंचते हैं तो। बड़ी खबरों पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, खबरें जारी हैं एनडीटीवी जयपुर।